हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और हमने इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक सेल है E1 EMF है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और दूसरा है E2 EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इस सेल से करंट I1 ड्रा हो रही, इस सेल से करंट I2 ड्रा हो रही, और दोनों करंट आगे मिल करके I हो जाती है। ठीक, इन दोनों सेलों का इक्विवेलेंट EMF E इक्विवेलेंट है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल का R इक्विवेलेंट है। ठीक, in parallel combination terminal potential difference will be same। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इस पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस पर होगा। ठीक, फॉर फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल के लिए होता है V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ठीक, यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, I1 R1 इज इक्वल टू E माइनस V, E1 माइनस V, यानी I1 का फार्मूला हो जाएगा I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपान R1 हो जाएगा। ठीक, फॉर सेकेंड सेल, सेकेंड सेल के लिए ऐसे ही बनाइए तो I2 का फार्मूला बन जाएगा I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपान R2। ठीक, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट इधर जा रही है और इधर जा रही, दोनों मिलके ऐड हो जाती हैं। I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक, दोनों को ऐड करिए, इधर से वैल्यू लाइए, इधर कितना हो गया E1 माइनस V अपान R1 प्लस E2 माइनस V अपान R2 हुआ। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए स्टूडेंट, तो I इज इक्वल टू हो गया E1 R1 E1 अपान R1 माइनस V अपान R1। ठीक, प्लस E2 अपान R2 माइनस V अपान R2। ठीक, इन दोनों को प्लस में लाओ, ऐड कर दो, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2। ठीक, माइनस इधर हो गया V, अब ब्रैकेट में आ गया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ठीक,
इधर एलसीएम बनाइए, R1 R2 इधर हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस इधर भी एलसीएम बनाइए, तो ये हो जाएगा R1 R2 ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1। ठीक, अब इसको पूरा ही इधर ले जाइए, I के साथ में लीजिए और V की वैल्यू निकालिए। इधर हो गया I, इसको पूरा इस साइड में ले आइए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी से उधर उल्टा करके पूरे में, तो उल्टा हो जाएगा ये I R1 R2 अपान R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, इसका उल्टा मल्टीप्लाई इसमें भी आएगा, इसमें आएगा तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 R2 इंटू R1 R2 अपान R1 प्लस R2, माइनस का आएगा V। ये दोनों कट गए, ये कट गए दोनों। ठीक, अब यहाँ से बनाइए V का इक्वेशन, V उधर ले जाइए, उसको इधर ले आइए, तो V इज इक्वल टू हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2, और इधर आ जाएगा माइनस का I R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक, अब ये यहाँ टर्मिनल वोल्टेज के लिए आ गया V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I, ये हो गया R इक्विवेलेंट। ठीक, ये हमारा इक्वेशन हो गया 3 और इधर इक्वेशन हो गया 4। दोनों कंपेयर कर लो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक, E इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। ठीक, और R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या आ गया, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशंस से हम इन दोनों का अगर डिवाइड करें तो हम निकाल सकते हैं E इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू, दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो फार्मूला हमारा बन जाएगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2। खुद डिवाइड करके और खुद निकालिए। ठीक, यानी अगर बहुत सारे सेल कनेक्ट होंगे तो रिजल्ट यही बनेगा पैरेलल में। E1 अपान R1 ठीक, अब प्लस E2 अपान R2 एंड दैट सेम टर्म। ठीक, एंड R इक्विवेलेंट तो 1 अपान R आएगा इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 एंड प्लस एन टर्म।
ठीक। अगर हमारे n सेल कनेक्ट हो जाए तो उनका इक्विवेलेंट EMF, if n cell are connected in parallel, then equivalent EMF upon equivalent internal resistance is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 and so on। इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला बनेगा पैरेलल के लिए 1 अपान आर इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, दैट्स n टर्म। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।